नमस्कार दोस्तों। जब तक पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक वहाँ राजनीति और जितने भी सामान्य घटनाक्रम हैं उन सब का तालमेल घालमेल इसी एंगल से होता रहेगा कि ये ममता बनर्जी समर्थक है, ये बीजेपी समर्थक है। सारा कुछ सिनेरियो ऐसा ही वहाँ पर बनता जा रहा है। एक विवाद अभी हाल ही में हुआ है पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में आपने मीडिया के माध्यम से अखबारों में पढ़ा होगा, कुछ टीवी चैनल्स ने भी इसे दिखाया है, लेकिन इसकी डिटेल में जाने की कोशिश किसी ने नहीं की है। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे कि ये मामला हुआ क्या और इसमें आखिर पॉलिटिकल एंगल है क्या। दरअसल हुआ ये है कि पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, आपको पता ही होगा। अभी इसके एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी वर्चुअल सिस्टम के माध्यम से इसमें उन्होंने अपने ये विचार भी रखे थे। इसमें जो मामला चल रहा है, यहाँ के जो वीसी हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, इस वीसी विद्युत चक्रवर्ती हैं और उन्होंने हाल ही में कैंपस के अंदर जो अवैध कब्जे लोगों ने किए हुए हैं, जो लंबे समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको वहाँ से हटाने का एक सिलसिला शुरू किया है। और इसी में ये जिक्र आया है कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उनका जो घर है वो भी इस सूची में आ गया है और इस लिस्ट में बताया गया है कि उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में पहले आपको बता दूं, फिर इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे कि अमर्त्य सेन, टीएमसी, इन सब का पॉलिटिकल एंगल इसमें क्या है। इसमें क्या है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1908 में शांति निकेतन में उन्हें आमंत्रित किया था विद्वान क्षितिज मोहन सेन को। ये संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान थे और अमर्त्य सेन के नाना थे। और ये बताया जाता है कि क्षितिज मोहन सेन ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर विश्व भारती को बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि स्थापना इसकी कराई थी। और 1921 में विश्व भारती की स्थापना हुई और 1933 में अमर्त्य सेन का जन्म हुआ था। और बताया जाता है कि अमर्त्य सेन का जो नामकरण है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और टैगोर के समय में ही इस परिसर में कई प्लॉट कई प्रतिष्ठित हस्तियों को 99 साल की लीज पर दिए गए थे। सेन के पिता इस परिसर में प्रीतिजी के नाम से एक घर बनवाया था और उसी में सेन बड़े हुए और वो घर उनका है। इसके बाद 1951 में विश्व भारती को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया था और इसे एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया था। तो इसमें हुआ क्या है कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि 9 दिसंबर को फैकल्टी मेंबर्स के साथ एक बैठक के दौरान विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति चक्रवर्ती ने दावा किया था कि अमर्त्य सेन, जो खुद को भारत रत्न अमर्त्य सेन कहते हैं, ने अनुरोध किया था कि उनके घर के आसपास हॉकर्स को हटाया ना जाए, क्योंकि उनकी बेटी जो अक्सर शांति निकेतन जाती रहती है उनको असुविधा होगी। इसके अलावा कुलपति का यह कहना है कि इस पर उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय परिसर में सेन की संपत्ति में हॉकर्स को जगह देने का सुझाव दिया, जिस पर सेन ने फोन काट दिया। इसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी फैकल्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदीप भट्टाचार्य, जो इस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने चक्रवर्ती द्वारा कही गई बातों की पुष्टि की और कहा कि अमर्त्य सेन को ईमेल लिखा गया है। जवाब में अमर्त्य सेन ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने वीसी को कोई कॉल किया था। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं हैरान हूं कि वीसी ने एक ऑनलाइन फैकल्टी मीटिंग में इस तरह की कोई घोषणा की। मुझे नहीं मालूम कि मेरी उनसे इस तरह की कोई बात हुई है। मुझे यह भी बताना चाहिए कि मैंने खुद को कभी भारत रत्न कहकर नहीं पुकारा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी के हॉकर्स से सब्जियां खरीदने और इस वजह से हॉकर्स को परेशान न करने के लिए कुछ कहा था। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटियां कहाँ से सब्जी खरीदती हैं और वैसे भी यह कोई वजह नहीं है जिसके आधार पर हॉकर्स के साथ कैसा व्यापार हो यह निश्चित किया जाए। और आखिर में मैं कहूँगा कि शांति निकेतन में मेरे घर के बाहर कोई हॉकर नहीं है, यानी कि सब्जी बेचने वाला नहीं बैठता है। बहरहाल इस मामले में जो प्रकरण ये धीरे धीरे आगे बढ़ गया और इसके बाद जो है 19 दिसंबर को एक नोटिस भेजा गया
इसमें सुदीप्त भट्टाचार्य ने ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजा और इन पर यह हुआ कि वीसी चक्रवर्ती द्वारा अमर्त्य सेन की आलोचना के बारे में उन्होंने ये आरोप लगाया कि अनुमति के बिना मीडिया से बात करने का आरोप उन पर लगाया गया और ये बात लीक करने का सुदीप पर आरोप लगा। बहरहाल अब इस मामले में घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है और इस मामले में सारा कुछ एक पॉलिटिकल स्टंट बन गया है। अंग्रेजी का अखबार है द टेलीग्राफ, हमेशा मोदी के खिलाफ लिखता है और कम्युनिस्ट विचारधारा का अखबार है और उससे बातचीत करते हुए अमर्त्य सेन ने यह भी कहा कि शांति निकेतन की संस्कृति और विश्व भारती के वीसी में काफ़ी अंतर है। उन्होंने कहा कि शांति निकेतन में पले बड़े होने के कारण मैं यह कह सकता हूं कि शांति निकेतन की संस्कृति और वीसी जिन्हें बंगाल में नियंत्रण बढ़ा रही है, दिल्ली की केंद्र सरकार द्वारा शक्तियां मिली हुई हैं और इनमें काफ़ी अंतर है। मैं ऐसे में भारतीय कानूनों का इस्तेमाल करना बेहतर समझूंगा। बहरहाल ये विवाद धीरे धीरे बढ़ गया और 25 दिसंबर को अमर्त्य सेन को एक पत्र लिखा ममता बनर्जी ने और उन्होंने कहा कि उनकी जो पारिवारिक संपत्तियों को लेकर जो हाल का घटनाक्रम हुआ है उससे वो नाराज हैं और बनर्जी ने सेन को लिखा कि एक बहन के तौर पर वे हमेशा उनके साथ हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने शांति निकेतन में सेन की पारिवारिक संपत्तियों के बारे में पूरी तरह से आधारहीन आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि ऐसे आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि अमर्त्य सेन भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। इस बारे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का मैं एक बयान पढ़ रहा था, दिलीप घोष का। उन्होंने कहा कि नोबेल विजेता और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री को यह देखना चाहिए कि कुछ ताकतों द्वारा उनका राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि अमर्त्य सेन नरेंद्र मोदी की विचारधारा के, उनकी नीतियों के कट्टर आलोचक रहे हैं। यहीं से ये पॉलिटिकल एंगल शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि जुलाई 2018 में अमर्त्य सेन ने कहा था कि भारत ने सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद 2014 से गलत दिशा में लंबी छलांग लगाई, यानी कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा 2019 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले अगस्त 2018 में अमर्त्य सेन ने कहा था कि गैर सांप्रदायिक ताकतों को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए एक साथ आना चाहिए और वाम दलों को उनके साथ शामिल होने में हिचकना नहीं चाहिए क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। यानी कि अमर्त्य सेन का मानना है कि नरेंद्र मोदी की वजह से लोकतंत्र, बीजेपी की वजह से लोकतंत्र खतरे में है। तो ये तो साफ पॉलिटिकल एजेंडा है। और ममता बनर्जी को यहाँ ये भी गलतफहमी हो गई है कि वो अमर्त्य सेन का समर्थन करके वो कुछ इससे हासिल कर लेंगी। अमर्त्य सेन बिल्कुल भी टीएमसी की विचारधारा से नहीं मिलेंगे। वो कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो कम्युनिस्ट विचारधारा का ही अपना जो स्टैंड है वो उसको बरकरार रखेंगे। इसके अलावा जुलाई 2019 में कोलकाता के जो जाधवपुर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में अमर्त्य सेन आए थे। जाधवपुर को वहाँ पर ऐसे ही देखा जाता है जैसे कि जेएनयू दिल्ली में, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि इन दिनों देश में जय श्री राम का नारा लोगों को पीटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इंटॉलरेंस वाली जो बात आई थी। और इससे पहले इस तरीके से जय श्री राम का नारा नहीं सुना। मेरा मानना है कि इस नारे का बंगाल की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अमर्त्य सेन ने साफ एजेंडा सेट कर दिया था कि बीजेपी का बंगाल की राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और यही मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। इसके अलावा इन्होंने जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार से काफ़ी खफा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक्सटेंड नहीं किया गया था, उनका भी वो समर्थन करते रहे हैं और दोनों ने मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर जबरदस्त प्रहार किया था। इसके अलावा एक ताज़ा इंटरव्यू अमर्त्य सेन ने दिया है, पीटीआई न्यूज एजेंसी जो है उसे दिया है, और इसमें जो बातें उन्होंने कही हैं जरा उन्हें गौर से आप सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि सरकार जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करती है उसे सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और जेल भेजा जा सकता है। जन विरोध और मुक्त चर्चा का स्थान सीमित कर दिया गया है या खत्म कर दिया गया है। देशद्रोह का आरोप लगाकर बिना मुकदमे के लोगों को मनमाने तरीके से जेल भेजा रहा है
और उन्होंने अमर्त्य सेन ने यह भी कहा कि कन्हैया कुमार, शहला रशीद और उमर खालिद जैसे कार्यकर्ताओं से दुश्मनों की तरह व्यवहार किया जा रहा है और शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से प्रदर्शन करने वाले कन्हैया या खालिद या शहला के साथ युवा और दूरदर्शी नेता की तरह व्यवहार करने के बजाय उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार किया गया। वे हमारी राजनीतिक संपत्ति की तरह हैं जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से गरीब समर्थक पहल जारी रखने देना चाहिए। यानी कि उन्होंने तो साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा अमर्त्य सेन का पॉलिटिकल है और वो विचारधारा रखते हैं कम्युनिस्ट। इसमें ममता बनर्जी कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर कल को प्रचार करने की बात कही गई और बंगाल के चुनाव आए और वोट डलवाने के लिए अपील करवाने की बात आई तो आप ध्यान रखिएगा कि ये अमर्त्य सेन साहब ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा कहेंगे कि वाम दल आ जाएं और बीजेपी और ममता बनर्जी को हरा दें। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बहुत आक्रामक है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि प्रभारी हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के, उन्होंने अमर्त्य सेन के इन दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। सेन नामी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन हम सब उनकी विचारधारा और भाजपा के प्रति उनके दृष्टिकोण से अवगत हैं। सेन को देश को बदनाम करने से परहेज करना चाहिए। बहरहाल मामला इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और पश्चिम बंगाल में जब तक चुनाव नहीं हो जाते और उनके नतीजे नहीं आ जाते तो वहां पर हर मुद्दा टीएमसी बनाम बीजेपी रहेगा। इसमें बीच में लेफ्ट वाले घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अमर्त्य सेन कोशिश तो कर रहे हैं कि लेफ्ट का समर्थन करें, लेकिन लेफ्ट वहां पर बिल्कुल पंगु और कमजोर नजर आ रहा है। इस तरह के करंट अफेयर्स पर मुद्दों पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।